मखसूस नशिस्तें PTI से ली गई हैं, मैं समझता हूँ ये एक इंतहाई अफसोसनाक फैसला है और ये गैर कानूनी और गैर आइनी फैसला है, इसमें कोई कानून और आइन की रूह नहीं है। और दूसरी बात जहाँ तक ताल्लुक है इस फैसले का, तो मैं मौलाना फजल रहमान साहब को कहूँगा कि उन्हें खुश होना चाहिए कि उन्होंने जो 26वीं आइनी तरमीम की हिमायत की, उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट अब ये फैसले सर सामने तक इस पूरे वाक़े का ताल्लुक है। जैसे ही ये वाक़या रिपोर्ट हुआ सामने आया तो हुकूमत ने उस सिलसिले में जो भी उस वक्त मुमकिन इक़दाम थे वो किए और अभी तक जारी हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब फौरी तौर पर स्वात गए, 4 वज़रा गए वहाँ मौजूद थे, उस वाक़े के फ़ौरन बाद वहाँ पहुँचे और वहाँ पर जो भी रिलीफ सरगर्मियाँ थी उन सब की निगरानी की। जो ज़िम्मेदार एहलकार जो हमारे उनको मुअत्तल किया गया है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और उनके खिलाफ इंक्वायरी के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी और जो भी जिम्मेदार करार दिया जाएगा उसके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसको हम लाइट नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एक बात मैं सिर्फ बताता चलूँ कि स्वात में जहाँ पर ये बदकिस्मत लोग जो इस पानी में डूब कर जहाँ बहक हुए, इस बदकिस्मत और अलमनाक और अफसोसनाक वाक़े के अलावा भी कई ऐसी जगह थी स्वात में जहाँ पर बारिश के बाद जो ये सैलाब आया उसके नतीजे में और भी बहुत से लोग फंस गए थे। मुख्तलिफ जगहों से रेस्क्यू के एहलकारों ने तकरीबन 80 से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई। तो मेरी रिक्वेस्ट मीडिया से ये होगी कि जहाँ पर हम इस वाक़े में जांबाज होने वाले अफराद की वजह से हम सूबाई हुकूमत पर तनकीद नहीं था, लेकिन मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि जो रेस्क्यू एहलकारों के काबिल तारीफ़ इक़दामात हैं उनको भी उठाया जाए, उन पर भी बात की जाए।